उस्मान की माँ राबिया बेगम को और खुरम को अपने घर से निकाल देती है। नताशा जो है वो अपने भाई के घर चली जाती है और उस्मान के सामने तलाक की डिमांड रखती है। क्या उस्मान जो है वो नताशा को तलाक दे देगा? शफक कब तक अपनी माँ और अपने भाई को अपने घर में बर्दाश्त करेगी, क्योंकि वो तो चाहती है कि किसी तरीके से मेरी माँ यहाँ से चली जाए। जहाँ पर भी ये जाती है नहुसत ही फैलाती है। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को क्या कोई दिखाया जा सकता है? सब बात कौन सी जो है वो चाल चलने वाली है? नताशा के सामने साथ है तो नताशा ने हमेशा के लिए उस्मान से जो है वो एक ताल्लुकी का इजहार करती है और अपने भाई के घर चली गई है। वो उस्मान की जो है वो शक्ल भी नहीं देखना चाहती। उस्मान बेचारा तो तंग होकर बार बार जो नताशा को कॉल करने की कोशिश करता है, क्योंकि उस्मान को इस बात की भी फिक्र है कि भाई अगर नताशा से मेरी तलाक हो गई तो उसके बाद मेरी बहन का जो घर है वो भी बर्बाद हो जाएगा। इसी वजह से वो नताशा को वापस लाना चाहता है। उस्मान की माँ भी कोशिश पूरी कर रही है, लेकिन नताशा अपनी जिद पे कायम है। उसने ये फैसला कर लिया कि बस बहुत हो गया, मैं हर सूरत में जो है उस्मान से तलाक लूंगी, हमेशा के लिए इससे जुदा हो जाएंगी। लेकिन उस्मान ये चीज़ें नहीं चाहता। नताशा अपने भाई के घर मौजूद होती है। उस्मान की माँ ने जो है वो ये वाला काम बहुत ही अच्छा किया कि राबिया बेगम को और खुरम को घर से निकाल दिया। राबिया बेगम और खुरम पहुंच जाते हैं शफक के घर। शफक जब उनको देखती तो बड़ी हैरान होती है कि भाई ये लोग कैसे आ गए हैं। उसके बाद वो बेड भी मांग लेते हैं कि भाई हम लोगों ने यहाँ पर सुकून भी करना है, कुछ अरसा रहना भी है। तो शफक से ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। माँ की जिद की वजह से शफक जाती है और कमाल से जाकर इजाज़त मांग लेती है और कहती है कि मेरी माँ और खुरम जहाँ पर कुछ अरसे के लिए रहेंगे, आप जो है वो इनको इजाज़त दे दें। तो कमाल जो है वो इजाज़त दे देता है। लेकिन सबात ये सब कोई नहीं चाहती। सबात चाहती है कि किसी भी तरीके से ये लोग यहाँ से चले जाएं। अगर ये लोग यहाँ पर अरसा कुछ रहते हैं तो कमाल के दिल में जगह बनाने की कोशिश करेंगे और हो सकता है कि ये लोग इस मकसद में कामयाब भी हो जाएं। सबात आती है और आकर जो है शफक से बात करती है और कहती है भाई आपने तो कहा था कि ये जल्दी चले जाएंगे, मुझे ये तो बताएं कि ये कब तक जाएंगे। तो आगे से शफक ये बातें सुनती है तो वो सबात को जवाब देती है और कहती है कि भाई बहुत जल्दी ये चले जाएंगे, 1 या 2 दिन रहेंगे, उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे। और वैसे भी मैंने कमाल के साथ बात कर ली है और कमाल से जो है मैंने इजाज़त मांग ली है। तो फौरन सबात ये बातें सुनती है तो सबात को गुस्सा आ जाता है। अब सबात को इस बात का पता तो है कि भाई शफक जो है वो कमाल के साथ मुलाकात कर चुकी है। और जब भी जो है ना शफक और कमाल एक दूसरे के साथ मुलाकात करते हैं तो छत से जो है वो सबात ये सारे सीन देख रही होती है। जिस तरह बिल्ली चूहे को घूर घूर कर देखती है ना, सबात जो है वो भी शफक और कमाल को ऐसे देखती है। तो वहां पर सबात शफक को कहती है भाई आपको तो बहाना चाहिए कमाल के साथ बात करने के लिए, आपको बहाना मिल गया था कमाल के साथ बात करने के लिए और मजीद भी आपको ऐसे बहाना मिलता रहेगा, क्योंकि माँ आपकी आई हुई है, खुरम आया हुआ है। कल को आप कहेंगे कि भाई खुरम को कुछ जॉब दिलवा दें, उसके बाद मेरी माँ को किसी जगह पर काम दिलवा दें, तो आप तो बहाने ढूंढती रहेंगी और कमाल के करीब होती रहेंगी। शफक ये बातें सुनती तो वो बड़ी हैरान हो जाती है और वो देखना शुरू कर देगी सबात की तरफ। उसे कहेगी कि भाई आप कैसी बातें कर रही हैं, आपको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। भाई अगर मैं उसके साथ बात करने वाली होती तो खुद जाकर डायरेक्ट बात कर लेती, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा। लेकिन सबात जो है वो समझो कि एक मैडम है और शफक एक मुलाजिम की हैसियत पे वहाँ पर रह रही है, तो लाजमी तौर पर शफक को जो है यहाँ पर खामोश होना पड़ेगा। सबात उसको वार्निंग देगी, उससे कहेगी भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए जो तुम जल्दी से इन दोनों को यहाँ से निकालो, मैं किसी भी सूरत में इस जगह पर इन दोनों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब शफक जाएगी अपनी माँ के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देगी, भाई के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देगी कि भाई आप लोगों की वजह से मेरी भी यहाँ पर इंसल्ट हो रही है, बस आप जल्दी से कोई और ठिकाना ढूंढें और यहाँ से चलते बने। उस्मान की जो बहन है ना वो अब डरी हुई है बेचारी, उसको अपनी लग चुकी है कि भाई हसीब ने जो मुझे तलाक दे देनी है अगर नताशा ने तलाक की बात की है। हसीब ने वैसे भी उस्मान की बहन को घर से निकाल तो दिया है। वैसे उस्मान की बहन के साथ ऐसा होना चाहिए जिस हिसाब से उसने जो राबिया के ऊपर जुल्म किए हैं उसके ऊपर जो है वो आर्डर चलाने की कोशिश की है। एक रिश्ता था और उसके ऊपर ऐसे आर्डर चलाती थी कि समझो कि आगे वाली जो है वो मेरी नौकर है, तो थोड़ा बहुत इससे जो है वो जलालत मिलनी चाहिए, इससे एहसास होना चाहिए कि यार बड़ों के साथ हम जब तमीज़ के साथ बात नहीं करेंगे तो कल को हमारे साथ भी ऐसा होगा। कमरे के अंदर बैठी होती है परेशान, माँ इसके पास आती है और बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि बेटा जी आप हौसला रखें, कुछ भी नहीं होगा। तो आगे से जो वो फ़ौरन नूरीन कहती है अपनी माँ को कि माँ जी ये सब कुछ उस्मान की वजह से हुआ है और मैं किसी भी सूरत में उस्मान को माफ़ नहीं करूँगी। उस्मान तो ये गलती मानता भी नहीं है, वो कहता है कि मेरी गलती नहीं है। भाई अंधों को भी पता चल रहा है कि ये तुम्हारी गलती है, तुमने शफक के साथ जो है वो निकाह करने की कोशिश की है, तुम्हारा क्या हक बनता था? अगर तुम निकाह करते भी थे तो घर वालों से इजाज़त मांगते, उनको बताते सबको, तो फिर कुछ ना कुछ हाल निकलता तो वो और बात थी। अब तुमने चुपके से निकाह करने की कोशिश की है, घर वालों को पता भी नहीं है, तो लाजमी तौर पर सारे यही कहेंगे कि उस्मान की इसमें गलती है। तो वो कहती कि मैं इसे माफ़ नहीं करूँगी, इसकी शक्ल भी नहीं देखूँगी। तो आगे से माँ कहती भाई अब हमने
उस्मान को समझाने की कोशिश की है, हम क्या करते, मजबूर थे, लेकिन मुझे अब यकीन है कि उस्मान ऐसी हरकत नहीं करेगा। तो नूरीन कहता है कि भाई हरकत नहीं करेगा, उसने जो कुछ करना था कर दिया है, और पहले भी बड़ी मुश्किल से मैंने हसीब को समझाने की कोशिश की, जो उसको यकीन दिलाने की कोशिश की जिस वक्त उस्मान और शफक रोड पे मिले थे। वहाँ पर नताशा मौजूद है और नताशा जो है वो हसीब को भड़काएगी, उससे कहेगी बस मैंने जो फैसला कर लिया कि मैं उस्मान से जो है तलाक लेना चाहती हूँ, आप भी ऐसा करें कि नूरीन को तलाक दे दें। तो इस बात पे जो मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है, तो माँ कहेगी कि हम किसी तरीके से हसीब के साथ बात करेंगे, उन लोगों से माफ़ी मांगेंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि ये लोग हमें माफ़ भी कर देंगे। अब जाएगी बेचारी उस्मान की जो माँ है वो हसीब के पास, उसके सामने रिक्वेस्ट करेगी, उसके बाद जो है नताशा को भी राज़ी करने की कोशिश करेगी, क्योंकि उस्मान माफ़िया मांगता जा रहा है नताशा से। उससे कहते हैं कि भाई दोबारा मैं इस किस्म की हरकत नहीं करूँगा, लेकिन जिस हिसाब से ड्रामे को दिखाया जा रहा है ना, तो इसने लाजमी तौर पर जो है वो कोई ना कोई हरकत करनी है। इसने शफक के साथ अपना राब्ता ख़त्म नहीं करना, घर वालों को कह दे कि भाई मैं मोहब्बत करता हूँ उसके साथ, उसके बगैर नहीं रह सकता, तो मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। तो घर वाले कहते कि ठीक है कर शादी, बहन का घर बर्बाद होता है तो होने दे, शादी कर लेता और बात थी। अब जो है वो चुपके से कॉल पे बात भी करता है, आगे से शफक भी बात करती है, और गेम इस तरीके से चल रही है। घर वालों को जब पता चलता है तो माहौल ख़राब हो जाता है, और फिर जैसे थोड़ा बहुत माहौल ठंडा होता है एक दूसरे के साथ ये मुलाकात करना शुरू कर देते। लोगों ने कहावत सुनी होगी, एक बात सुनी होगी कि भाई कुत्ते की पूंछल को जितना भी सीधा कर लो ना, वो आखिरकार टेढ़ी रहती है। राबिया की मिसाल भी वही है कि इसको जितना भी सीधा कर लो, इसे अपनी हरकतों से जो वो बाज नहीं आती। शफक के घर जाती है ना, शफक के घर जाकर आर्डर करना शुरू कर देती है कि भाई बेटा जाओ हमारे लिए खाना शाना लेकर आ जाओ। तो खुरम जाता है, खाना लेकर आता है, तो इसमें कोई सब्जी हो सकती है, जैसे दाल हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ होती है जैसे राबिया बेगम के सामने आती है, पेश होती है, तो वो तांस करना शुरू कर देती है। शफक को कहती है कि यार ये क्या है, जहाँ पर मैं तो समझूंगी कोई लेग पीस खाऊंगी, कोई ऐसे खाने खाऊंगी जो मुझे मेरा जो भूख है कई अरसों से पड़ी हुई वो मिट जाएगी। तो शफक ये बातें सुनती है तो उससे गुस्सा आता है कि भाई इतनी हमारे ऊपर मुसीबत आई हुई है, इतने हमारे ऊपर मसले आए हुए हैं, और इसे किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है। अपनी माँ को जो वो डांटना शुरू कर देती है और कहती कि माँ जी तू कुत्ते वाली पूंछल है, कभी तो सीधी नहीं होगी। इतना सब कुछ हो गया लेकिन तुम्हारे अभी तक जो है वो नखरे या तुम्हारी अभी तक ये बातें या ये बात करने का अंदाज जो है वो चेंज नहीं हुआ। खाना है तो यही चुप करके खा, नहीं खाना ना भूख से रहना है तो रह जा, यही तुम्हारे सामने खाना है। अब शफक का यहाँ पर जो है वो कैसे वो इतने बड़े खाने जो है इनके सामने पेश कर सकती है, क्योंकि उसकी ऐसी कोई हैसियत ही नहीं है ना, उसका कोई ऐसा मकाम ही नहीं है कि वो अपनी मर्जी के जो है वो खाने इनके सामने पेश कर दे या सुकून के साथ इनको अच्छे एसी वाले कमरे दे। तो ये चीज़ें तो नहीं हो सकती। शफक की वो समझो कि यासियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, एक छोटा सा उनको कमरा मिला हुआ है जिसमें वो सुकून के साथ रह रही है। राबिया बेगम यहाँ से खामोशी के साथ खाना खाएगी, वक्त तोड़कर चली जाती है। खुरम भी अपनी माँ को कहेगा कि माँ जी यही आप तुम्हारे सामने है, जो चीज़ भी है इससे आपने खाना है नहीं खाना मुझे बता दो, मैं चुपके से खामोशी से खा लेता हूँ, आप जो है वो आराम के साथ सो जाना। फिर इसे थोड़ा सा जो है वो इसकी आंखें खुलेंगी और यहाँ पर जो है वो आराम के साथ खाना खाएगी। अब देखने से है कि सबात कब तक इसको बर्दाश्त कर सकती है, खुरम को और राबिया को, और वो शफक को भी जो है वो निकालने की कोशिश करेगी कमाल के सामने बात करके। लेकिन ये काम शफक ने बहुत ही अच्छा किया कि वो डायरेक्ट कमाल के साथ हो गई, उससे इजाज़त मांग ली है, और कमाल जो उसे पैसे भी देता जा रहा है, और वो चाहता है कि जो किसी भी चीज़ की आप लोगों को ज़रूरत है आप लोग मांग सकते हैं, हमें जो है वो परेशान नहीं करना आपने, बस आप अपनी माँ को या अपने भाई को जो है जहाँ पर रहने दें, उनको खाने की या किसी चीज़ की कमी होती है तो उनकी हर सूरत में आपने पूरी करनी है। अब सबात इस जगह पर थोड़ी सी फंसी हुई है, वो इनको निकालने की कोशिश करती है ना, तो कोई ऐसा हल निकालने की कोशिश करती है तो कमाल को पता चलेगा, और कमाल सबात के ऊपर गुस्सा करेगा और उससे कहेगा कि भाई मैंने आपको कहा भी था कि आपने इन लोगों को नहीं निकालना, तो फिर किस वजह से आप निकाल रही हैं इन लोगों को। तो फिर हो सकता है कि सबात को जो है वो ठंडक मिल सके। उस्मान और नताशा की अगर तलाक होती है, ये तो चीज़ें कब से चल रही हैं कि भाई इनकी तलाक होगी, लेकिन ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से अब गेम बनी हुई है, नताशा ने फैसला कर लिया, तो वो हो सकता है कि उस्मान से तलाक ले ले, और उस्मान से तलाक लेती तो फिर तो लाजमी तौर पर जो वो रास्ता आसान हो जाएगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या नताशा जो उस्मान से तलाक ले लेगी, अगर लेती तो उसके बाद उस्मान के पास कौन सा ऑप्शन है। लाजमी फीडबैक दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।